जाना था जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना। You know why we are saying this? क्या ये भेड़ चाल है? दोनों एक दूसरे को सहारा दे रहे हैं। ओए, थोड़ा क्यों? थैंक यू। Hello Bangaloreans, welcome back to the channel and to a new travel video. Apart from being IT city, it offers plenty of weekend trips which are one day and same day trips and is a beautiful city to live in. After lockdown, every one of us are eager to travel, and for that, same day trips are a good option when you do not want to go for a long vacation. And Bangalore, being a scenic place, offers plenty of those options which are not going to get over soon. आज हम जहाँ जा रहे हैं और आपको साथ लेके चल रहे हैं is a trek to a 400-year-old fort which belongs to Vijayanagara Empire. Being a beginner in trekking, so if you want to see what are the hiccups faced by a beginner trekker, keep on watching the वीडियो पूरा ज़रूर देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना इफ़ यू आर ऑल्सो अ बिगनर इन ट्रैक्स एंड व्हाट अदर ट्रैक्स यू हैव डन सो फार. इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो फॉर द ब्यूटीफुल पिक्चर्स एंड बिहाइंड द सीन्स एज वेल एज स्टोरीज. चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं. दिस प्लेस इज़ अ ग्रेट प्लेस टू विजिट फॉर दैट वीकेंड ट्रिप. आई लव दिस वन डे ट्रिप फ्रॉम बैंगलोर and I am in search for more same day trips from Bangalore for our coming weekends. So stay tuned and subscribe to the channel for fun videos lined up on our channel. So this 400-year-old fort which I am talking about from Vijayanagara Empire is a place which is within 100 kilometers from Bangalore. The actual distance is just 78 kilometers and it takes around 2 hours of time to reach to the fort. The road approach is really good and smooth, as you can see. Cars and bikes can reach up to the fort entrance. If you are into exercising and follow a healthy daily routine, then you would know trekking is so beneficial for good health. That's why recently we started exploring this new field in our travel. This trek is a moderate intensity hike, so children can also do this, but your children should not be too small. They should be walking by themselves and should have a good athletic power. Refrain coming with toddlers as you have to carry them, which will be hectic for you during the trek. गौरव कितना मजा आ रहा है बता दो. मजा आ रहा है. इतना मजा आ रहा है, इतना मजा आ रहा है, इतना मजा आ रहा है ना कि क्या बताऊंगी कितना मजा आ रहा है. रूट एंजॉय करो यार, देखो कितना सुंदर रूट है. गोइंग टूवर्ड्स सपनाहल्ली लेक. इसको वाता व्हाट यार, ये बहुत ज्यादा टंग ट्विस्टर. वाता दा होसा हल्ली. फाइनली आई गॉट इट. यस, सो इसको वाता दा दोसा हल्ली बोलते हैं. पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, बट हाँ इसका दूसरा नाम वही है. लेक के नीचे तक कार लेके जाने के लिए कोई डेडिकेटेड रूट नहीं है. सो आप कहीं से भी जहाँ से आपकी कार नीचे उतर सकती हो और लेक साइड तक आप वहाँ तक लेके जाइए. तो यहाँ राइट पे हमें एक रास्ता दिख रहा है, आगे एक कार भी है, यहीं पे चल लेते हैं. ज़्यादा स्वैम्पी एरिया में मत लेके जाना, वहाँ पे कार फंस भी सकती है. हाय गाइस, सो हम लोग एक और जगह आ गए हैं. ये अभी आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि हम कहाँ पर आए हैं, बट अभी हम थोड़ी पेट पूजा कर लें और उसके लिए यहाँ पर तैयारी हो रही है. देखिए, आओ थोड़ा इनको भी दिखा दो. ये तैयारी हो रही है और ये तैयारी हो चुकी है इनफैक्ट. बस अब हम परोस रहे हैं खाने को. खाना लेके आए थे. मैं स्वाति जैन ये कहने वाली थी कि हमारा स्टेपल फूड है जो कि हम हर ट्रैवलिंग पे लेकर जाते हैं, विच इज लाइक टोमेटो सूप. हाँ, अंग्रेज की औलाद. टमाटर वाले आलू और परोठी. हाँ, और अजवाइन वाली परोठी.
सरप्राइज कर जाती है बहुत इजीली ट्रैवलिंग में। एंड आई थिंक इतना शांत माहौल है ना यहाँ पे गाइस, और धूप से भरा हुआ। हाँ अगर धूप ना हो तो बहुत ही मजा है यहाँ पे बैठ के खाने का। लेकिन प्लीज गंदगी मत फैलाओ, यहाँ पे चीजें छोड़ के मत जाना। हम अपनी गाड़ी में डाल के लेके जाएंगे और अपने घर पे फेंकेंगे, अनलेस एंड अनटिल हमें रास्ते में अगर डस्टबिन ना मिले तो। मिल गया तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड टू अ न्यू वीडियो। आज हम निकले हैं फिर से एक ट्रिप पे एंड दिस इज अ 1 डे एंड सेम डे ट्रिप फ्रॉम बैंगलोर। आप मेरे पीछे लेक देख रहे हो, दिस इज सबनाहल्ली लेक एंड ऑल्सो नोन एज वाता एंड ऑल्सो नोन एज वाता। आई कैन डू इट वाता दा होसा हल्ली लेक। मैं एक वाता दा होसा हल्ली लेक। वाता दा फिर से बोलना। वाता दा होसा हल्ली लेक। ओके गौरव बोलेंगे। ठीक है, मैंने प्रोनाउंस कर लिया है, तो इट्स वाता दा होसा हल्ली लेक। So this is Wata da Hosa Halli Lake. Yeah, I also did it. स्वाति वहाँ हमारे बिना खाई जा रही है। गाड़ी हम नीचे यहाँ पे ले आए हैं, कच्चा रास्ता है। सो मानसून के टाइम आप यहाँ पे आ रहे हो, सो थोड़ा देख के आना, गाड़ी के टायर्स फंस भी सकते हैं। इन केस अगर आपके पास 4x4 नहीं है तो चलो फटाफट खा लेते हैं, बिकॉज इसके बाद हमें गुड़ी बंडे फोर्ट की ट्रैक भी करनी है फॉर द सनसेट। गाड़ी की बूट में इस तरीके से एक बॉक्स में डिस्पोजेबल्स कैरी करते हैं। नॉर्मल आपकी प्लेट, स्पून्स और डिस्पोजेबल ग्लासेस, बिकॉज आजकल कोविड टाइम में कोई भी बाहर का नहीं खा रहा है। सो दीज आर द वंस। एंड मैं आपको दिखाती हूँ कि हम डिस्पोज कैसे करते हैं अपनी चीज़ें। अंदर आओ। यह हमने कार में एक लिफाफा रखा हुआ है, ये अंदर गया, इसको हम यहाँ पे साइड में रखने वाले हैं। एंड जब हम घर पहुँच जाएंगे तब हम इसको डिस्पोज करेंगे। इवन हमारे नारियल जो हमने अभी पिए हैं वो भी अंदर ही पड़े हैं, इसको हमने यहाँ पे अंदर साइड में रख दिया है। सबनाहल्ली लेक पे कोई और भी पॉइंट है, बिकॉज मैंने जो वीडियोस में देखा है दैट पॉइंट इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम दिस पॉइंट, बट ये भी अच्छा है। सेक्लूडेड है, यहाँ पे कोई नहीं है, हम ही लोग हैं, सो अच्छा पॉइंट है। काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं, सो हम यहाँ से अब निकल रहे हैं गुड़ी बंडे फोर्ट की तरफ। 3:30 हो रहे हैं, हमें ऊपर सनसेट तक पहुँचना है, हिल टॉप तक। सो हम निकल चुके हैं। ये फोर्ट है जहाँ पे हमें जाना है, जस्ट 1 किलोमीटर का और रास्ता है। एंड अब हम आपको मिलते हैं फोर्ट पे पहुँच के। गुड़ी बंडे फोर्ट की अप्रोच बहुत ही ज़्यादा नैरो है। इसका गूगल मैप लोकेशन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, सो वो आप चेक कर सकते हैं। पहुँच गए, देयर इज़ द फोर्ट। कार और बाइक्स दोनों फोर्ट एंट्रेंस तक बहुत आराम से आती हैं, ज़्यादा लोग नहीं हैं। लोग रादर अब निकल रहे हैं और हम ऊपर जा रहे हैं। सो गाइस, पहुंच गए हम गुड़ी बंडे फोर्ट और हम इसकी ट्रैक कर रहे हैं। अप हिल ट्रैक है, स्टेयर्स है यहाँ पे, हमें वहाँ ऊपर जाना है। और हमें बोला गया है कि जस्ट 1 आवर का और टाइम है, क्लोजिंग टाइम है। सो अब हमें थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। स्टेयर्स ख़त्म हो गई हैं, अब कुछ रॉकी एरिया आ गया है। आई डोंट नो कहाँ जाने, कोई पगडंडी भी नहीं है जिसको हम फॉलो करें। तो पत्थर पे से हम डायरेक्ट स्ट्रेट आए, यहाँ स्टेयर्स आ गई हैं। अब ये स्टेयर्स से हम ऊपर जा रहे हैं। आई डोंट नो कहाँ तक है और उसके बाद क्या रास्ता है। दोनों पागल हैं। अब तो बहुत ही बड़ी स्टेप्स आ गई यार। अरे वो देखो,
एनर्जेटिक इंसान। पहुंच गए हैं हम झाड़ पत्तों के अंदर। बारिशों के टाइम तो ये झाड़ पत्ती और ज़्यादा बुशी होते होंगे, अभी तो फिर कम है, कट किए हुए हैं पैसेज बनाने के लिए, बट बारिश के टाइम तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल होता होगा। ओके, सामने एक गेट दिख रहा है, वहाँ से जाना है। पत्तियों से निकल के हम यहाँ पे पहुँच गए ओपन एरिया में दोबारा, और पैर फिसलने का डर है, सो आराम से चलिए। चलते चलते हमें एक ये भी दिखा है, मैं यहाँ पहुँच गई झाड़ पत्तों में। दिस इज कॉल्ड द वैली ऑफ फ्लावर्स। वैली ऑफ झाड़ पत्ते। ऑल द वे अप देयर। तो देखिए वो चांद से थोड़ा नीचे है बस। थोड़ा सा मून से थोड़ा सा नीचे है, देखो ध्यान से देखो। आवर फर्स्ट एक्सकर्शन टू नियर द मून। यहाँ पे छोटा शेर भी मिलेगा तुमको। तो देखिए भाई, ये तो रास्ता ना ऐसा है जंगल का, झाड़ फूक वाला। आपसे निवेदन है कि आप सिर्फ दिन में ही सफ़र करें। So we have to come back before 6 o'clock, or you will stay there only. बस ऑक्सीजन थोड़ा लेके आना है यहाँ पे, ऑक्सीजन पतली हो गई है। ऑक्सीमीटर भी लेके आना साथ में अपने। ये केव है। ओह गॉड गाइस, ये एक दूसरा डोर आया है, so let's pass it through. जुराबे सब ऊपर कर लो, ऊपर चढ़ने के लिए भाई। जाना था जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना। You know why we are saying this? Because this weekend we actually planned 3 trips which didn't work out. Our original plan was actually to explore the lesser known beaches of Karnataka. That's my Jiju. But we planned it for Kumta where we didn't get the booking. Then we thought of going to Gokarna where we made the booking but it got cancelled and we got the refund, so what. And then we thought, chalo Kodaikanal hi chal lete, at least we'll get to relax. But the hotel didn't accept our booking. So finally we thought कि कहीं तो जाना है, because we were really pumped up. So we took this trip which is under 100 kilometers from Bangalore and it's a great one-day tour. So I am here at गुड़ी बंदे फोर्ट। Yes, and we've been actually trekking for last half an hour or so. We've been climbing stairs एंड ये डॉगी की तरह पैंटिंग करेगा। छोटा हाथी भागता हुआ। ओ माय गॉड, ये तो और ज्यादा झाड़ पत्ती आ गई भाई। डोंट टच माय फेस। see this. अनदर खोपचा। हाँ, नीचे गए हैं। बहुत जल्दी जल्दी भाग के गए, धीरे-धीरे जाओ। Guys, please see plastic bottle. गौरव ने वो पत्थर मेरे लिए रोक के रखा है, तो मैं जल्दी से उसके अंदर से निकल जाती हूँ, नहीं तो हाथ से रोक के रखा है। नहीं तो कहीं वो गिर ना जाए। अभी भी इतना पड़ा है एंड दैट लुक्स लाइक अ स्टीप क्लाइंब गाइस। ये देखो, ये तो गिरती पड़ती आ रही है। सो इट्स समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नरसिम्हा बना हुआ है दोनों पिलर्स पे। इट मीन्स कि यहाँ पे शिव मंदिर है। Guys, so these are the last, I think 100 steps or 50 steps. So आप देख सकते हैं ये आ रही हैं, और बॉयंट फीट के तो बेचारे फीट ही अलग हो गए। Only word that I get right now is magnificent. वाओ, व्यू तो देख लो भाई जरा।
So, after treacherous trek of Guribande Fort, we have reached the hilltop, the fort wall basically, and it looks beautiful. यहाँ से सनसेट भी बहुत अच्छा दिख रहा है. पीछे शिवा टेम्पल है जिसकी फोटोज आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी. एंड मैं आपको सनसेट दिखा देती हूँ. यहाँ सनसेट हो रहा है और यहीं हम फोटोज खींच रहे हैं. इसकी बैक साइड पे शिवा टेम्पल है जिसकी फोटोज आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी. सनसेट हो रहा है सो हमें फटाफट नीचे ट्रैक डाउन भी करना है बिकॉज अंधेरा हो जाएगा. एंड वहाँ पे बहुत सारी बुशेस हैं क्रॉस करने वाली. हम वो नहीं चाहते कि हम उनमें फंस जाएं या कीड़े वीड़े आएँ. सो अभी हम फटाफट यहाँ से निकल भी रहे हैं. सो जैसा कन्याकुमारी में हुआ था, मैं वटाकोटाई फोर्ट पे नहीं चढ़ पाई थी. सेम यहाँ पे मैं नहीं चढ़ पा रही हूँ बिकॉज हाइट फोबिया. गौरव बैठ गए हैं. आई वॉज ट्राइंग टू सिट हेयर बट मैं नहीं जा पाई. और गौरव यहाँ पे पता नहीं क्या क्या करे जा रहे हैं. इससे आपको नीचे का माहौल दिखाता हूँ. ये देखिए नीचे का माहौल. आई एम सिटिंग ऑन बोट की वॉल पे बैठा हूँ एंड ये आपको नीचे का दिखा रहा हूँ. तो दिस इज लाइक अराउंड 150 और 200 फीट नीचे होगा. मैं हेल्प करती हूँ. हिल नहीं रहा. हिल गया तो क्या करेगी? हिल गया तो तू ही दब जाएगी. अभी हम उस साइड भी जाने की कोशिश करते हैं. दैट इज़ अगेन द फोर्ट वॉल. मैं यहीं से दिखा देती हूँ. तो हमें वहाँ नीचे से जाना है एंड ऑल अप वे देयर. वहाँ पे बहुत सारे बंदर भी हैं. वहाँ से हम नीचे आ गए हैं और अब हम इस तरफ जा रहे हैं. सो उस तरफ जाने के लिए हम कुछ ऐसे कच्ची पगडंडियों पे आ गए हैं. सो दिस इज़ द अदर वॉल ऑफ द फोर्ट एंड फाइनली हम पहुँच गए हैं यहाँ पे. अगेन इसके लिए कोई डिफाइंड रास्ता नहीं है. जहाँ से आपको रास्ता मिले वो ढूंढ के आ जाओ. एंड वी हैव रीच्ड. यहाँ से ही अपनी तोपें निकाल के मारते होंगे नहीं? तोप को ले. दैट्स अ ग्रेट व्यू. गुड़ीबंडे फोर्ट एंड सबनाहल्ली लेक दोनों के आसपास कोई भी फूड जॉइंट्स नहीं है. सो कैरी योर फूड एंड वाटर अलोंग विद यू एंड डू नॉट लिटर. हाँ, यहाँ से रास्ता है नीचे लुढ़कने का सीधा. हम अभी एक और खुफिया रास्ते में लेके चलते हैं. सर बचा के. बट वापस चढ़ेगी कैसे भाई? मैं फंस गया हूँ नीचे. वहाँ से नीचे आके अब हम पहुँच गए यहाँ. सनसेट देखो यार कितना ब्यूटीफुल हो रहा है. बट्टेफॉल. इसकी एनर्जी तो आज डाउन ही नहीं हो रही है. आज हमारी एनर्जी डाउन हो रही है. क्या करे, पेट्रोल खत्म नहीं होता. कितना पेट्रोल डाला हुआ तो खत्म ही नहीं होता. एक्सक्यूज मी. बहुत झाड़ियाँ हैं भाई. छिल गए. तो अब हम भी नीचे जा रहे हैं एंड वी आर एंडिंग द वीडियो हियर. चलो बाय बाय. इससे पहले कि अंधेरा हो जाए और हम नीचे ना उतर पाएं. देखो हम जहाँ पे भी जाते हैं ना वहाँ हम अकेले रह जाते हैं. अभी हमारे आसपास कोई भी नहीं है. दिस इज वेरी यूजुअल. अनयूजुअल ये होता कि हम यहीं पर है, हम निकल गए और लोग यहीं पर है. ये देखो पैर मोड़ने. इनका इरादा वही है. Well guys, I have not counted the exact number of steps, but it is around approx 500 odd steps to reach to the Guribande Fort wall. It will take you around 1 hour max to max 2 hours of hike. रेस्टोरेंट्स के साथ साथ यहाँ पे वॉशरूम्स की भी कोई अवेलेबिलिटी नहीं है. कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है. So guys, let's talk about what things you need to carry if you're coming to Guribande Fort. So first of all is water. Carry plenty of water. खाना अपना खा के आओ. अदरवाइज अगर साथ में ला रहे हो तो लिटर मत करना. अपना वेस्ट अपने साथ बैग में कैरी करके वापस नीचे लेके जाओ. नेक्स्ट इज़ वेयर कंफर्टेबल शूज़ जिनमें आप ट्रैकिंग कर पाओ प्रॉपर. बिकॉज यहाँ पे स्टोन स्टेप्स हैं. काफ़ी लार्ज स्टेप्स भी हैं, छोटे भी हैं और ऊबड़ खाबड़ हैं. सो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो सकता है स्लिपर्स में. मॉनसून सीजन में आ रहे हो सो बी केयरफुल एंड माइंड द स्टेप्स. स्लिपरी हो सकते हैं. वेयर योर सनस्क्रीन एंड कैरी हैट एंड शेड्स एज वेल
बिकॉज धूप काफ़ी तेज़ होती है यहाँ पे. माय गॉड. ओके, एक्सक्यूज मी. अपने साथ आप कुछ एनर्जी बार्स रख सकते हो बिकॉज जब धूप तेज़ होती है तो एनर्जी बहुत जल्दी ड्रेन होती है. सो कुछ एनर्जी बार्स अपने साथ रख सकते हो. अगेन, डू नॉट थ्रो द रैपर्स ऑन द फोर्ट, कैरी देम विद यू. एंड फॉर द गर्ल्स एंड लेडीज, डू नॉट वेयर शॉर्ट्स ओवर हेयर बिकॉज ये बुशेज आप देख रहे हो, इतना ज़्यादा नैरो पैसेज है कि आपको ये हर जगह छिलेंगे. तो फुल स्लीव्स या क्वार्टर स्लीव्स पहन के आओ बिकॉज बाजुएं भी छिल जाती हैं इनसे. बुशेस बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे. तो शॉर्ट्स तो बिल्कुल भी मत पहनो, और अगर शॉर्ट्स पहन रहे हो तो उसके नीचे कुछ फुल स्लैक समथिंग कुछ ऐसा पहनो जो आपके पैरों को और हाथों को कवर करके रखे, अदरवाइज छिल जाओगे यहाँ पे. So guys, when you come to Guribande, there is no parking fees anywhere. सपनाहली लेक पे भी कोई पार्किंग फीस नहीं है, एंड गुड़ीबंडे फोर्ट पे भी कोई पार्किंग फीस नहीं है. इवन देयर इज नो एंट्रेंस फीस फॉर गुड़ीबंडे फोर्ट. पीछे सनसेट देख रहे हो कितना सुंदर हो रहा है. मैं तो सिर्फ सनसेट देखती चल रही हूँ. गौरव आजकल ऐसे डरा रहे हैं, छोटा शेर आ रहा है, जल्दी चलो. अब अगर आपको पता है छोटा शेर क्या है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना. अदरवाइज इसका राज मैं नेक्स्ट ट्रैवल वीडियो में खोलूंगी, मैं अभी नहीं खोल रही हूँ. छोटा शेर क्या है नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ जिसको पता है. सो गाइज, एज यूजुअल हमारी गाड़ी के सिवा कोई और गाड़ी नहीं खड़ी, वो दिखाती. सो वहाँ पे आप एक रेड कलर की कार देख रहे हो, ये हमारी कार खड़ी है और किसी की कार है ही नहीं यहाँ पे. वी आर द लास्ट वंस. वो एक्चुअली फोर्ट को बंद करके आ रहे हैं, अच्छे से ताला लगा के आ रहे हैं. बट ये वाला ट्रैक हमने फिर भी थोड़ा जल्दी ख़त्म कर लिया. मंदारगिरी से तो हम अराउंड 7 बजे नीचे उतरे थे. ये तो हम फिर भी आई थिंक 6:30 तक नीचे उतर आए हैं. उतर सकते थे ये, अगर ये अंधेरे में उतरते तो. हाँ, ये अंधेरे में आप बिल्कुल भी ट्रैक डाउन नहीं कर सकते हो. सो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो सनसेट से पहले या इमीडिएटली सनसेट के बाद नीचे ट्रैक डाउन कर लो. और छोटा शेर क्या है वो ज़रूर बताना नीचे कमेंट सेक्शन में. सो गाइज, वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लो. वी विल सी यू इन अ नेक्स्ट ट्रैवल वीडियो. बाय. मेरे राजू ने रोक के रखा हुआ, मुझे जाने दो. इस लड़की का नाम, जिसका नाम रत्ती जैन है, जो कि व्लॉग करती है रत्ती अनराइवल्स पे, उनका बड़ा मन था ट्रैक करने का. और मैं ही अच्छे से ट्रैक कर रही हूँ, ये तो कुत्ते की तरह हाफ रही है. बहन एक्चुअली इसने मुझे पता क्या बोला है, वो दिखा के झाड़ियाँ भी हैं. तू गिर जाइयो लेकिन मेरा मोबाइल मत गिराइयो. और इसको मोबाइल पकड़ने के लिए देने के लिए मुझे भागना पड़ा. यू नहीं, मैं नहीं जा रही. मैं नहीं जाऊंगी. नहीं, वो मत करियो. मरा राम. वही करना पड़ेगा. जा. मेरा अच्छा, यहाँ बैठ जाइए. ये ऊपर से व्यू देखो कैसा लग रहा है. छोटा सब कुछ छोटा है. दुनिया भी छोटी ही है. और ये वहाँ देखो एक और अच्छा वाला माउंटेन. ये हमेशा माउंटेन ही दिखाते रहते हैं. एक वो माउंटेन, एक ये माउंटेन, एक ये माउंटेन, एक वो माउंटेन. वो रहा चांद मंदारगिरी में भी वही चांद. देखो हम चांद से थोड़ा सा नीचे रह गए बस. हम चांद पे पहुंचने वाले हैं. हाँ बस. सो जीजू इज बम हिला रहे हैं.